हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। मैं हूं पम्मी। सर्दियों का मौसम शुरू हो चुका है तो मार्केट में बहुत ही फ्रेश धनिया अवेलेबल है और काफ़ी सस्ता धनिया मिलता है। यही धनिया गर्मियों में बहुत ही महंगा मिलता है और इसकी क्वालिटी भी अच्छी नहीं होती। तो यही टाइम है जो धनिया को साल भर स्टोर करके रखने का। तो आज हम आपको धनिया को कैसे साल भर स्टोर किया जाता है उसका तरीका बताएंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए देखते हैं धनिया को कैसे स्टोर किया जाता है। ये हमने काफ़ी सारा धनिया स्टोर करने के लिए रखा है। ये मुझे 10 रुपए का ढेर सारा धनिया मिल गया। अब इसे कैसे साफ करना है मैं आपको बताऊंगी इसका तरीका। ये देखिए, ये जो इसमें बीच में नरम पत्तियां हैं ये भी रखनी है। इनको ऐसे तोड़ के प्लेट में रखना है। और ये जो छोटी छोटी डंडियां हैं इनको भी पत्तों समेत तोड़ना है। ये देखिए ऐसे। और जो ये मोटी डंडी हैं इनको हमने निकाल देना है। और इसी तरह ये भी जैसे ये छोटी डंडी के साथ इसे तोड़ना है और मोटी डंडियां निकाल देनी है। और जितने सड़े गले पत्ते या पीले पत्ते होंगे वो भी निकाल देने हैं। और इसी तरह सारे धनिए को साफ करके रख लेना है। ये देखिए ऐसे इसकी डंडियां तोड़नी है साथ में नरम वाली। सारा धनिया हमने अच्छे से साफ कर लिया। जो पीले पत्ते और सड़े गले पत्ते थे सब निकाल दिए। ये देखिए इतनी पतली वाली डंडी साथ में रखी है और जो नीचे से मोटी वाली डंडी है वो काट दी है। तो अब इसे हम एक बड़े से बर्तन में पानी लेंगे। ठंडा पानी लेना है, इसमें गर्म पानी नहीं लेना। और इसे अच्छे से साफ करेंगे। पानी में डालेंगे इसको और इन्हें अच्छे से धोएंगे ऐसे। धनिए को हमने अच्छे से मल मल के धो दिया। ये देखिए पानी भी कितना गंदा हो गया। अब धनिए को छलनी में डालेंगे। आधा धनिया हमने छलनी में डाल लिया है क्योंकि सारा तो एक साथ आएगा नहीं। आधा हमने पतीले में ही रहने दिया। अब इसे नल के नीचे अच्छे से वॉश करेंगे और एक परात में रखते जाएंगे। अब इसे खुले नल में अच्छे से वॉश कर लेंगे ताकि जो थोड़ी बहुत मिट्टी है वो भी निकल जाए और पूरी तरह से ये साफ हो जाए। अब इसे एक परात में रख लेंगे और इसी तरह बाकी के धनिए को भी धो लेंगे। हमने धनिए को आधा आधा करके इसलिए धोया ताकि इसकी अच्छी तरह से इसकी मिट्टी निकल जाए। ये देखिए हमने अच्छे से इसको धो दिया है। सारी इसकी मिट्टी निकल गई और एकदम साफ सुथरा धनिया हो गया। अब इसको छलनी में डाल के 10-15 मिनट के लिए ऐसे ही रखेंगे। छलनी के नीचे हमने पतीला रख दिया, जो इसका एक्स्ट्रा पानी होगा वो भी निकल जाए। बाकी के धनिए को दूसरी छलनी में रख देंगे। अब धनिए को 10-15 मिनट के लिए ऐसे ही रखेंगे ताकि इसका पानी सारा निचोड़ जाए। फिर इसे सूखने डालेंगे। धनिए का पानी पूरी तरह से निकल चुका है। ये देखिए पूरा पानी निकल गया इसका। इसको धूप में नहीं सुखाना। हमने एक टेबल के ऊपर कॉटन का कपड़ा बिछा दिया है। इसी के ऊपर इसको फैला देंगे और ऊपर से पंखा चला देंगे। इसे पंखे के नीचे ही सुखाना है, चाहे एक दिन में सूखे या 2 दिन में सूखे। बीच बीच में घंटे 2 घंटे बाद इसको पलटी करते रहेंगे ताकि इसकी दूसरी साइड भी अच्छे से सूख जाए। इसे ऐसे खुला खुला करके फैला देना है। धनिए को हमने डाइनिंग टेबल पे पूरे अच्छे से फैला दिया। नीचे कॉटन की चादर रखी है ताकि जो थोड़ा बहुत पानी है वो भी सोख ले। अब पंखे के नीचे इसे सुखाएंगे और घंटे 2 घंटे बाद इसको ऐसे इसकी साइड पलटी करते रहेंगे, हिलाते रहेंगे ताकि नीचे से भी ये अच्छे से सूख जाए। धनिए को पंखे के नीचे सूखते 2 दिन हो चुके हैं। ये देखिए ये काफ़ी सूख गया है, लेकिन अभी भी इसमें थोड़ा सा मॉइस्चर है।
ये अभी पूरी तरह से ऐसे क्रिस्पी नहीं है। अब इसे 1 घंटे के लिए धूप लगवाएंगे ताकि ये पूरी तरह से सूख जाए। अब इसे 2 ट्रे में डाल के धूप में रखेंगे और सिर्फ 1 घंटे के लिए धूप लगवाएंगे, ये पूरी तरह से सूख जाएगा। सारे धनिए को हमने 3 ट्रे में ऐसे खुला खुला करके रख दिया है। अब इसे 1 घंटा धूप लगवाएंगे ताकि ये पूरी तरह से इसका मॉइस्चर सूख जाए और ऊपर से इसे जाली से ढक देंगे, मिट्टी वगैरह ना पड़े इसके ऊपर। धनिए को हमने 1 घंटा बाहर धूप में सूखने रखा था, तो ये देखिए अभी ये बिल्कुल कड़क हो गया। ये देखिए आवाज़ भी आप सुन सकते हैं, ये बिल्कुल इसका मॉइस्चर सूख चुका है। अब इसे ऐसे क्रश करके एक बोल में डालेंगे। इसे ग्राइंड नहीं करना, ऐसे ही इसे क्रश करना है इसकी पत्तियों को। आप डंडियाँ रखना चाहते हैं तो ऐसे रख सकते हैं, नहीं तो इसको छान सकते हैं। इसको ऐसे ही क्रश करना है। ये देखिए पूरी तरह से धनिया सूख गया है और एकदम हरा है, इसका कलर भी नहीं खराब हुआ क्योंकि हमने इसे पंखे के नीचे सुखाया है। इसके धूप में नहीं सुखाना, खाली लास्ट में जब थोड़ा सा मॉइस्चर रह जाए तो उसे 1 घंटा या आधा घंटा धूप लगवा के उसे सुखा लेंगे। ये देखिए अभी पूरी तरह से सूख चुका है। सारी पत्तियां हमने क्रश कर ली है। ये देखो ये इजीली क्रश हो गई हैं। ये देखिए इनमें से जो बड़ी बड़ी डंडियां थी वो हमने निकाल दी हैं, साइड में रख ली हैं। इनको भी थोड़ी धूप लगा के ग्राइंडर में इसे ग्राइंड कर लेंगे, ताकि ये भी इसमें मिक्स ज़रूर करिएगा क्योंकि इसमें ही सारा असर होता है, सारी खुशबू इन्हीं डंडियों में भी होती है, पत्तियों में भी होती है, डंडियों में भी होती है। तो इसको हम ग्राइंड करके इसमें मिक्स कर लेंगे। अब इसे हम एक एयरटाइट जार में भर देंगे और जार को सूखी जगह रखना है। और जब भी धनिया इसमें निकालना है गीले चम्मच से या गीले हाथ से नहीं निकालना, नहीं तो वो वापस फिर से उसमें मॉइस्चर आ जाएगा और आपका धनिया टिकेगा नहीं और काला पड़ जाएगा। ये देखिए पूरा हरा रंग है इसका, ये पूरा साल भर आपका चलेगा। अभी गर्मियों में आपको महंगा धनिया लेने की ज़रूरत नहीं। जब भी किसी सब्ज़ी में धनिया डालना हो तो 1 चम्मच धनिए का पाउडर आप डाल सकते हैं। हमने इसे पाउडर नहीं किया, ऐसे ही इसकी पत्तियां रहने दी हैं। ये देखिए तो ये रही हमारी आज की रेसिपी। धनिए को सुखा के स्टोर कैसे किया जा सकता है लंबे समय के लिए, तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए और हमें अपना फीडबैक दीजिए। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।